अगर तुम लोगों ने रीजनिंग पढ़ना शुरू किया है और रीजनिंग का ये टॉपिक अगर नहीं जान रहा है तो समझो कि रीजनिंग नहीं आता है, क्योंकि जब तक कि प्लेस वैल्यू पोजीशन अगर तुमको याद अगर नहीं है तो रीजनिंग इसके बिना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जो रीजनिंग बनाते हैं बगल में लिखते हैं कि ए का नंबर पे है, 1 नंबर पे, एम का नंबर पे, 13 नंबर पे, ऐसे कर रहे हो, बिल्कुल एकदम गलत है। क्योंकि जितना टाइम आप गिनिएगा, काउंट करके गिनिएगा, उससे पहले आप क्या करेंगे, बना लेंगे। क्योंकि हर एक लेटर आपको पूरा एकदम अच्छा तरीका से याद हो जाएगा इस लेक्चर को खत्म होने तक के। अगर किसी भी पर्सन को कोई भी अगर डाउट अगर है, 26 के 26 लेटर अगर तुम लोग नहीं बता पाएगा तो फिर जो कहेगा सो हम मान लेंगे, ठीक है। 26 का 26 लेटर तुम लोगों के मुंह पे होगा, सबको एकदम पूरा एकदम याद होगा, ठीक है। हम कोई भी नंबर बोलेंगे, जैसे बताओ डब्ल्यू का नंबर पे, अभी तुम लोगों को पता नहीं है लेकिन आएगा 23 नंबर पे। तो देखो अगर हम बोलेंगे बताओ एम का नंबर पे, 13 नंबर पे, तो बताओ तुम लोगों को याद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा का पूरा एकदम याद हो जाएगा, लेकिन तुम लोग एकदम पूरा आसानी से सीख जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि एकदम आराम से शांति से बैठल रहेगा, इधर उधर की बात कोई भी नहीं करेगा, आपस में कोई भी लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अभी समझाएं कहाँ से दिक्कत होगा। चलो हाँ बताना। तो देखो सबसे पहले बताना, अच्छा एक बात बताओ, लेटर तुम लोगों को पता है कि कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब बात ज्यादा नहीं करना है, देखो क्या होता है 26। अब देखो यानी 26 भी बोल सकता है, कोई इशू नहीं है। अब सबसे पहले बताना, अच्छा बताओ ए क्या नंबर पे आता है? देखो अगर हम 4 को बात कर रहे हैं कि देखो ए बी सी डी, अच्छा बताओ इसका पोजीशन वैल्यू याद करने में कोई दिक्कत है? कोई अगर नींद में भी रहेगा ना तो तुरंत बता देगा कि ए क्या नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। बी क्या नंबर पे आता है? सी क्या नंबर पे आता है? अब बताओ डी क्या नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। बताओ इस 4 को लेटर को तुम लोगों को पोजीशन याद करने में दिक्कत है और ना कभी होना भी नहीं चाहिए, इतना तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। तो अब बताओ ये पोजीशन याद करने में दिक्कत है? तुम लोग सबसे पहले 4 को नोट कर लेगा, नोट करते हुए चलना, जितना हम बता रहे हैं उतना नोट करते हुए चलना। और ऑनलाइन वाले भाई आप लोग भी देख रहे हैं तो क्या करेंगे, अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। जो लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, खाली लेक्चर देखते जाते हैं और उसका नोट्स नहीं बनाते हैं, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक है। चलिए हो गया, तो अब देखेंगे, इतना तो आप लोगों को याद हो गया। चलिए अब हम आपको एक ट्रिक देते हैं। सबसे पहले बताना, इसमें 5 का टेबल सबको आता है कि नहीं आता है? आता है ना। चलो हम लिख लेते हैं। देखो 5 हो गया, 5 2 जा कितना होता है? 10। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। बताओ तो कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको टेबल याद नहीं होगा? ही सबको याद है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बताओ ये 5 का टेबल है कि नहीं है? तो इसको याद करने का ट्रिक है। देखो फर्स्ट में क्या आ गया? ई, उसके बाद क्या आ जाएगा? जे, उसके बाद क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा, उसके बाद बताओ क्या आ जाएगा? टी, उसके बाद क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। तो बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ई जो टी लिखा हुआ है कि ना? इसको पूरा नहीं पढ़ना। देखो ई जो टी, क्या पढ़ेंगे? ई जो टी। तो क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे कि बताओ ई का प्लेस वैल्यू कितना, बताओ जे का प्लेस वैल्यू, ओ का प्लेस वैल्यू, टी का प्लेस वैल्यू, वाई का प्लेस वैल्यू, ये बताओ सबको याद हो गया? अब देखो तो इसको भूलोगे? अब देखो एगो बॉक्स में हम इसको बंद कर दिए ताकि तुमको याद हो जाए आसानी से और एक ट्रिक के तौर पे तुमको याद रहे। अब चलो, अब सबसे पहले तुम लोग समझना जो हम बता रहे हैं, अगर इसको अगर समझ गया तो पूरा एकदम अच्छा तरीका से कभी दिक्कत नहीं होगा। अब बताओ इसमें अगर हम बोलेंगे कि बताओ ई का प्लेस वैल्यू कितने नंबर पे आएगा? 5। ई कितने नंबर पे आएगा? बताओ जे कितने नंबर पे? जे कितने नंबर पे? बताओ ओ कितने नंबर पे? अरे कभी हिंदी कभी इंग्लिश बोल रहा है तू लोग। चलो बताओ टी कितने नंबर पे आ जाएगा? टी टी। अच्छा बताओ है लड़का, हम बोला ना कि छापो नहीं, बताओ टी कितने नंबर पे आएगा? 20। बताओ T20 मैच कभी खेला है? आता है ना रे T20 मैच। बताओ वाई कितने नंबर पे? 25। वाई कितने नंबर पे? तो बताओ इसको याद करने में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ जे क्या नंबर पे? कितने नंबर पे? बताओ ई क्या नंबर पे? ई क्या नंबर पे? ओ क्या नंबर पे? ओ क्या नंबर? टी क्या नंबर? टी क्या नंबर? वाई कितना नंबर? एक लय में बोलो, आगे पीछे नहीं, इतना आना चाहिए तुम लोगों को। समझ में आया? आगे पीछे बोलने से क्या हो जाएगा? दिक्कत है। तो चलो नहीं समझ में आया? जैसे हम पूछे हैं कि बताओ ई क्या नंबर पे आता है? क्या नंबर पे आता है?
बताओ जे क्या नंबर पे आता है? सुनो रे हमको, अरे लड़का सुनो, अगर हम क्वेश्चन अगर हम पूछे कि बताओ ये क्या नंबर पे आता है, बताओ जे कितना नंबर 10 पे आता है, तो कितना नंबर, बताओ टी कितना नंबर, वाई कितना नंबर, बताओ इसको याद करने में कोई दिक्कत? तो बताओ 4 को पहले याद करवा दिए और 5 को अभी याद करवा दिए, कै गो 9 गो हुआ ना रे। अच्छा बताओ तो जेड का प्लेस वैल्यू किसी को याद करने में दिक्कत है क्या? जेड का नंबर पे आता है, इस सब को याद है कि ना है? तो अभी देखो 10 को पूर गया कि ना पूर गया, बताओ अल्फा। देखो अगर हम क्वेश्चन पूछे लेटर्स में कै गो 26 है ना, तो बताओ 26 में कै गो सीख गया, 10 हो गया। अब बताओ कितना बच गया, 16 बच गया। तो अब सबसे पहले तुम लोग बताना, अभी देखो सारा का सारा लेटर तुमको याद हो जाएगा। तो बताओ हम क्वेश्चन पूछेंगे, जेड का प्लेस वैल्यू, ई का प्लेस वैल्यू, जे का प्लेस वैल्यू, बताओ ओ का प्लेस वैल्यू, पी का प्लेस वैल्यू, वाई का प्लेस वैल्यू। समझने में कोई दिक्कत? चलो अब हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। नोट नहीं किया है, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। और आप लोग भी नोट पूरा एकदम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग रीजनिंग अगर सीखे हैं और प्लेस वैल्यू अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मेरे भाई आप रीजनिंग नहीं सीखे हैं, क्योंकि रीजनिंग में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। पूरे रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। अगर आपको याद है तो आप रीजनिंग जल्दी जल्दी बना पाएंगे, क्योंकि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, बहुत मायने रखता है। टाइम जो कमेगा मैथ्स और रीजनिंग में कमेगा, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करना एकदम शुरू कर दीजिए, ठीक है। देखिए तो बताइए ट्रिक किसमें क्या हो जाएगा, ट्रिक्स इसके सामने लिख लीजिएगा। ट्रिक्स, ट्रिक्स क्या है, इजोटी, क्या हो जाएगा, इजोटी। अभी सारा का सारा लेटर तुम लोगों को याद हो जाएगा, इसके लिए तुम लोगों को टेंशन नहीं है, ठीक है। हो गया, चलो चलो अब हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए साइलेंट, आवाज नहीं होना चाहिए। बताओ अब हम क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है। तुम लोगों को बताना है, पूछेंगे बताओ डी का नंबर, क्वेश्चन पूछेंगे बताओ ई, अभी तो ये नहीं सीख रहे हैं, चलो बताओ जे, क्वेश्चन पूछेंगे ओ, क्वेश्चन पूछेंगे वाई। गड़बड़ कर दिया ना तू लोग, सीधे एकदम सीरियली में पढ़ रहा है। बताओ टी, T20 मैच देखा है कि नहीं देखा है, तो बस T20 ऐसे याद रखो। बताओ वाई कितने नंबर पे, बोलेंगे जेड कितने नंबर पे, समझने में कोई दिक्कत, सी कितने नंबर पे, बी, ए। चलो अब देखो, अब बताओ एफ। अच्छा बताओ तो एफ जो लिखा हुआ है, तो देखो 6 नंबर पे तुम लोग अभी याद कर रहे हैं, लेकिन देखो इसको एफ का जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, अच्छा तरीका से याद करना, ठीक है। पहले समझना, जो अभी हम समझा रहे हैं, देखो एक आता है कौन, एफ आता है, और एक कौन आता है, पी आता है। कौन आता है, पी आता है। अच्छा इतना तुमको पता है कि बताओ, बोर्ड पे सब लोग देखो, बताओ पी बड़ा है कि एफ बड़ा है, कौन बड़ा है, पी बड़ा है। तो अब देखो पी बड़ा है, तो बताओ इसका वैल्यू जो आएगा एफ से बड़ा आएगा कि ना आएगा। अच्छा देखो तो ये 6 जो है, ये 6 को अगर हम उलट के अगर लिखेंगे तो बताओ ऐसे लिखा, सॉरी एफ को अगर हम उलट के लिखेंगे तो उल्टा एफ ऐसे आएगा कि ना। इसमें 2 गो इसमें ढक्कन लगा दो, तो देखो तो ये ढक्कन अगर बंद कर देगा तो ये बताओ 6 आएगा कि ना आएगा। तो देखो एफ को क्या कर देना है, पलट देना है। एफ को क्या कर देना है, पलट देना है। एफ को क्या कर देना है, पलट देना है। तो बताओ तो ये देखो तो तुमको 6 दिखाई दे रहा है कि ना दिखाई दे रहा है, ये 6 बन गया कि ना बन गया। तो जैसे हम क्वेश्चन पूछे कि बताओ एफ का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6। एफ का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तुम लोग फिर से एक बार देखो, ये देखो एफ है ना, ये अगर एफ को जैसे अगर हम ऐसे अगर पलटेंगे तो देखो यहाँ ये एफ है ना, तो देखो एफ को अगर हम पलटेंगे तो देखो तो उल्टा एफ ऐसे आएगा कि ना आएगा। देखो तो ऐसे आ गया ना, लेकिन इसको क्या कर दो, दोनों तरफ से बंद कर दो, तो देखो तो ये 6 बन गया कि ना बन गया। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ एफ का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो बताओ याद करने की जरूरत है, सीधे क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो कितने नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे आ गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत,
चलो अब समझना, अब देखो ये पी है ना, अब देखो तो पी को अगर हम डायरेक्ट अगर इसको पलटेंगे, यहाँ पे देखना, अरे तू कहाँ से आ गया यार, चलो जाओ, देखो ये देखो तो पी है ना, अब बताओ पी को अगर हम डायरेक्ट अगर इसको अगर हम पलटते हैं तो ऐसे लिखाएगा कि ना लिखाएगा, तो देखो तो यह 6 बन गया कि ना बन गया। लेकिन इसमें क्या करना है कि देखो अगर इसका ढक्कन अगर बंद कर देंगे तो बताओ ये 6 बन गया ना, तो बताओ एफ बड़ा है कि पी बड़ा है, पी ना बड़ा है, तो याद रखना इसमें 10 जोड़ देना, यानी बताओ इस 16 होगा कि ना होगा, समझने में कोई दिक्कत। तो देखो पी को हम डायरेक्ट क्या कर दिए, पलट दिए, पी को क्या कर दिया, पलट दिए, लेकिन एक हम लगा देंगे कब, क्योंकि देखो एफ से बड़ा कौन है, पी है, एफ से बड़ा कौन है, पी है। तो बताओ इसको समझने में कोई दिक्कत है, तो बताओ अभी से हम क्वेश्चन पूछे, बताओ एफ का प्लेस वैल्यू, अब बताओ पी का प्लेस वैल्यू, बताओ याद करने में कोई दिक्कत है, एफ का प्लेस वैल्यू, एफ का ये तो हो गया, एफ का प्लेस वैल्यू कितना, अब बताओ पी का प्लेस वैल्यू, याद हो गया ना। तो देखो दोनों को बॉक्स बना करके और ऐसे नोट कर लेना है, अभी बहुत सारा बॉक्स बनेगा। चलो यहाँ पे बताओ इसको समझने में कोई दिक्कत है, इसको तो लोग नोट, चलो इसको तो लोग नोट कर लेगा आराम से। अब चलो देखो दूसरा बॉक्स, अब देखो एफ आ गया ना, अभी नोट मत करो पहले समझो। चलो अब देखो यहाँ देखो था, एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी आएगा ना, एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी मेरे पास नहीं है, देखो ये देखो जी, अब सब लोग देखना जी आता है और एक आएगा कौन, क्यू आएगा, कौन आएगा, क्यू आएगा। अब बोर्ड पे सब लोग देखना, अगर समझ जाएगा ना तो दिक्कत नहीं होगा, ना तो हमेशा दिक्कत रहेगा, इतना समझ लो। इसलिए जब समझाया जा रहा है उस टाइम नोट करने पे फोकस मत करो और ना ही इधर उधर की बात पे इन्वॉल्व हो जाओ। अभी बताओ, अच्छा एक बात बताओ, अगर मूवी देखने की अगर बात अगर आएगा, चाहे गेम अगर प्ले करने की बात आए, उस टाइम तुम्हारा फोकस कभी जाता है अलग नहीं ना जाता है, उससे क्या रीजन है कि उसमें इंटरेस्ट आता है। तो उस टाइप से अगर यहाँ अगर इंटरेस्ट अगर लगाओगे तो तुमको अच्छा तरीका से समझ में आएगा, और जब तक इंटरेस्ट नहीं लगाएगा तो कोई समझ नहीं पाएगा। और मन से सीखा हुआ हर एक चीज़ हमेशा तुमको याद रहेगा, उसको लंबा समय तक याद रखने से कोई रोक नहीं सकता है, याद रखो। लेकिन अगर तुम मन से अगर नहीं सीख रहा है और सोच रहा है कि ऐसे अगर हमको लंबा समय तक याद रह जाए, तो ऐसा याद नहीं होगा, इस बात को जान लो। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या दे रखा है, जी। अब बताओ तो सब लोग बोर्ड पे देखना, और इसमें क्या है, क्यू। अब बताओ पहले लेटर में पहले जी आएगा कि पहले क्यू आएगा, कौन आएगा, जी ना आएगा, उसके बाद कौन आएगा, क्यू आएगा। अब देखो तो जी में तुमको ऐसा 7 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है कि ना, देखो तो क्यू में, क्यू इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। अब देखो तो क्यू में तुमको 7 दिखाई दे रहा है कि ना, ये दोनों में 7 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि ना। तो अब बताओ इस जी को हम ऐसे लिख लेंगे, क्या जी का प्लेस वैल्यू क्या, 7, जी का प्लेस वैल्यू। तो बताओ तो जी में यहाँ पे देखो इसमें 7 तुमको दिखाई दे रहा है कि ना, तो अभी से जब भी अगर जी बोलेगा तो क्या याद आएगा, 7, G7, क्या आ जाएगा, G7 एक वो संगठन का नाम भी है, ठीक है। तो देखो अगर हम क्वेश्चन पूछे कि बताओ जी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे ये कहाँ से आ गया सुनो, जी का प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसको याद करने में कोई दिक्कत। लेकिन बताओ क्यू में भी 17 लगा हूँ, देखो क्यू का वैल्यू क्या है, 17 होता है, देखो यहाँ पे देखेंगे तो 17 आ जाएगा। लेकिन बताओ इसमें 7 है कि ना है, तो बताओ यहाँ भी 7 तुमको दिखाई दिया कि ना, लेकिन जी के बाद ना आएगा, जी के बाद आया कि ना। तो देखो जी का नंबर पे, 7 नंबर पे, जी का नंबर पे 7 नंबर पे, और क्यू का नंबर पे 17 नंबर पे, क्यू का नंबर पे 17 नंबर। तो बताओ अब तुम लोग कंफ्यूज करेगा क्या, इसको भी एक बॉक्स बना के नोट कर लो। ऑनलाइन वाले भाई आप लोग भी नोट करते हुए चलिए, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा, और वो सबसे बेस्ट होता है। चाहे कितना भी खराब आपका नोट्स क्यों ना बन रहा है, लेकिन अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स जो है दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स में से एक है। तो बताइए क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए एफ का नंबर पे, एफ को पलट देना तो क्या आ जाएगा, 6। बताओ पी का नंबर पे 16 आ जाएगा, यानी पलट देंगे तो। बताओ G7, बताओ Q17, Q17 याद हो गया। चलो इसको मिटा दे, अब हम नोट कर लिए सब लोग, चलो अभी है। चलो यहाँ तक की बताओ तो समझने में कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना है। चलो अब बताओ ABCD में देखो EF तक हम लोग G तक पहुंच चुके हैं, अब किसका बारी आएगा, H का आएगा, किसका बारी आएगा, H का आएगा। तो देखो सब लोग समझना, लेटर के देखो तुमको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरा है, अच्छा तरीका से याद हो जाएगा। अब देखो एक आएगा कौन, H। तो बताओ तो H हम लोग ऐसे ना लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब बताओ तो एक आता है
आर आता है। तो अब बताओ तो पहले एच आएगा कि पहले आर आएगा? आएगा। अब ध्यान से पहले समझना, ये देखो ये एच तुमको दिखाई दे रहा है ना, तो एच देखो तो ऐसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि ना? तो हम क्या करेंगे, ढक्कन में इसको बंद कर देंगे। तो इसको एगो ढक्कन लगा दो, इसको एगो ढक्कन लगा दो। देखो तो ये 8 बन गया कि ना बन गया? सब लोग ध्यान से पहले समझना, ये 8 बना कि ना बना? तो बताओ अगर हम क्वेश्चन पूछे कि एच का प्लेस वैल्यू कितना? 8। देखो ध्यान से पहले देखो तुम लोग, इसको देखो तो 8 बनने में कोई टाइम लगा? ये क्या बन गया? तो क्वेश्चन हम पूछेंगे कि बताओ एच का प्लेस वैल्यू कितना? याद करने में कोई दिक्कत है? जैसे एच देखे 2 को ढक्कन, एगो ऊपर एगो नीचे, तो कितना आ जाएगा? अब बताओ तो देखो तो यहाँ पे आर तुमको दिखाई दे रहा है, देखो सेम देखो तो आर यहाँ पे ऐसा है। अगर इसको अगर बंद अगर कर देगा तो देखो तो ये भी देखो एक प्रकार से 8 बन रहा है कि ना? आपका कुछ लोग कहेंगे कि बी बन रहा है, तो देखो बी ना, इसको 8 के नजरिया से देखो, कितना? 8। देखो तो 8 तुमको दिखाई दे रहा है। लेकिन बताओ तो यहाँ पे एच पहले है, ये क्या है? आर। तो देखो इसके पहले क्या लगा देंगे? बाद वाला में 1 लगता है, बाद वाला में 1 लगता है। तो बताओ तो ये 18 तुमको याद रहेगा कि ना? तो क्वेश्चन पूछेंगे तो आर का प्लेस वैल्यू कितना? 18। एच का प्लेस वैल्यू कितना? बताओ एच का प्लेस वैल्यू कितना? आर का प्लेस वैल्यू। तो देखो तुमको याद होना चाहिए कि अब देखो इसको हम अच्छा तरीका से लिख देते हैं ताकि तुमको पता चल पाए कि, अब इसको साफ से लिख देते। बताओ एच का नंबर 8, आर का नंबर 18। बताओ इसको याद करने में कोई दिक्कत है? चलो अब बताना, दूसरा बॉक्स बनाना और उसमें नोट करना। पहले समझो, एच के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? आई आएगा। बिहान ननू आएगा? आइए ना पढ़ेगा, बिहान नहीं ना पढ़ेगा। चलो अब बताना है। तो सबसे पहले देखना तुम लोग, अच्छा बताओ तो इंग्लिश में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, आई, देखो ये आई है ना? तो बताओ तो तुम लोग देखा होगा जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो हम लोग आई ऐसे लिखते हैं कि ना लिखते हैं? बोर्ड पे देखो, तो फिर याद नहीं होगा। देखो तो आई हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ना लिखते हैं? तो इसको तनका सीधा करके इसको क्या करेगा, 0 बना के इसको 9 लिख सकते हैं। तो बताओ आई का नंबर पे आएगा? 9 नंबर पे। आई का नंबर पे आएगा? 9 नंबर पे आएगा कि ना? आई का नंबर पे? आई का नंबर? बिहान नन्नू आइए ना। तो आई का नंबर 9 नंबर, याद होना चाहिए। अब देखो इसको हम साफ से लिख देते हैं, आई का नंबर पे आ गया 9 नंबर। अब बताओ बिहान का नंबर पे आएगा? अरे बिहानो आई 9वें नंबर पे रहेगा गधा, आ समझ में? अब चलो बताना, देखो जे, अब देखो तो जे है ना, सब लोग बताना। देखो रे ये जे जो है, जे को कुछ नहीं करना है। बताओ कुत्ता का पूछ देखा है? कुत्ता का पूछ देखा है ना? देखो टेढ़ा रहता है ना, तो देखो उसको कुछ नहीं करना। आज से तुम्हारा हमें, देखो तुमको हमें को ड्यूटी देते हैं कि कुत्ता के पूछ को क्या करना है? सीधा करना है। अब हालांकि जाके रियल लाइफ में नहीं करना है तो काट उठ लेगा, उसका रिस्क हम नहीं जानते हैं। और देखो तो इसकी पूछ को अगर हम सीधा कर देंगे तो देखो ये सीधा हुआ कि ना हुआ? अब देखो तो ये सीधा करेंगे तो 1 बनेगा कि ना बनेगा? अब देखो तो ऊपर कौन है? 0 दिख रहा है कि ना? तो 0 के बगल में बैठा दो, 0 के बगल में बैठा दो। तो बताओ जे कितने नंबर पे आ गया? तो बताओ हम क्या किए, सबसे पहले जो ये टेढ़ा था इसको क्या कर दिए? सीधा। और जो ऊपर बिंदु था उसको क्या कर दिए? नीचे। तो बताओ अभी तक के तुमको पूरा याद हुआ कि ना? क्वेश्चन पूछे, बताओ एच का नंबर पे? एच का नंबर पे? आर का नंबर पे? आर का नंबर पे? आई का नंबर पे? आई का नंबर पे? जे का नंबर पे? जे का नंबर पे? समझने में कोई दिक्कत? कोई भी पर्सन को जल्दी नोट करो। नोट कर लिया? चलो हाँ, अभी जितना हम याद करवा रहे हैं उतना याद करते हुए चलो। क्वेश्चन हम पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे कि बताओ जे कै नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। क्वेश्चन पूछेंगे बताओ आई कै नंबर पे आता है? पहला की बोर्ड पे देखो, तुम्हें तो नहीं आता समझ में। देखो आर कै नंबर पे आता है? 18 नंबर पे। एच कै नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। समझ में आ गया? ये प्लेस वैल्यू जो हम लोग सीख रहे हैं कि एबीसीडी में कौन से लेटर कितने नंबर पे आता है, ठीक है? चलो अब नोट कर दिया तुम लोग। अब एक बार तुम लोग रिकॉल करो, बताओ ए कै नंबर पे? बी कै नंबर पे? सी कै नंबर पे? डी कै नंबर पे? अब यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? बताओ ई कै नंबर पे? जे कै नंबर पे? ओ कै नंबर पे? बताओ टी कै नंबर पे?
20। वाई का नंबर पे तुम लोग क्या लग रहा है कि हमेशा वही बात बोलेंगे। अब बताना इधर हो गया एफ का नंबर पे, बताओ पी का नंबर पे, याद हो गया सबको। बताओ क्वेश्चन पूछेंगे जी का नंबर पे से। अब बताओ क्वेश्चन पूछेंगे क्यू का नंबर पे 17। बताओ एच का नंबर पे। अब क्वेश्चन पूछेंगे बताओ आर का नंबर पे। क्वेश्चन पूछेंगे बताओ आई का नंबर पे। अब क्वेश्चन पूछेंगे जे का नंबर पे। समझने में कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग अगला लेते हैं। अब बताओ याद हो रहा है कि ना? अच्छा तरीका है समझते हुए चलना, सब के सब प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा। और जिसको भी ई वाला याद ना है उसका रीजनिंग बेकार है, ठीक है। अब देखो रे, जे के बाद क्या आएगा? के आता है। क्या आता है? के। अब देखना इसको रिलेट करेंगे यू से, रिलेट करेंगे किससे रिलेट करेंगे? यू से। तो अब बताओ तो के, बोर्ड पे सब लोग बने रहना। बताओ तो के में तुमको देखो तो ई वाला लाइन तुमको दिखाई दे रहा है, तो देखो इसको सीधा के सीधा लिख देना है। और देखो ये दो को जो टेढ़ का जो लाइन है इसको सीधा करके लिख देना है, तो इसको भी सीधा कर देगा तो क्या नंबर पे आएगा? 11। तो बताओ इसको याद करने की जरूरत है? अरे गधा, बोल रहे हैं कि बोर्ड पे देखो, समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं होगा। इस सारा के सारा लेटर में ही लिखा हुआ, तुमको लग रहा है कि हम प्लेस वैल्यू देख करके याद कर लेंगे तो अभी बोल देगा, लेकिन हमेशा के लिए याद नहीं होगा। इस सारा के सारा लेटर में छिपा हुआ है, इसलिए फिगर को देखना बहुत जरूरी है। अब बताओ यू जो तुमको दिखाई दे रहा है, अब बताओ तो कि सबसे पहले बताओ के आएगा कि यू आएगा? क्या आएगा? तो देखो के तो हम समझा दी कि दोनों लाइन को क्या कर देना है? सीधा कर देना है। तो देखो दोनों लाइन को अगर हम सीधा कर दिए तो कितना 11 आ गया कि ना आ गया? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब बताना देखो यू जो है तुमको नहीं दिख रहा है कि देखो एगो लाइन है, एक चेगो ना लाइन है, देखो ये एगो सीधा लाइन है और इसको देखो अगर मान लेते ऐसे, देखो एगो लाइन है ना और इसको टेढ़ा करके ऐसे लिखा हुआ है कि ना। जैसे अगर मान लिया जाए कि देखो ये मार्कर है, ये मार्कर को हालांकि अगर हम मोड़ के बनाएंगे तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन इसमें यह अगर जो तार उड़ रहता तो बन जाता कि नहीं बन जाता? तो सेम देखो तो इसको अगर हम सीधा कर देंगे तो देखो तो सीधा ये आ जाएगा कि ना आ जाएगा? लेकिन अच्छा बताओ इसमें कितना जोड़ते हैं? 10 जुड़ता है ना हमेशा। तो बताओ इसमें 10 जुटेगा तो कितना आ जाएगा? 21 नंबर पे आ जाएगा। कितने नंबर पे आएगा? 21 नंबर। तो बताओ के क्या नंबर पे आएगा? के 11। अब बताओ यू क्या नंबर पे? यू क्या नंबर पे? के कितना नंबर पे आएगा? 11 नंबर पे आएगा। तो देखो एक वो बॉक्स ये बन गया ना। इसको याद करने में दिक्कत है? किसी भी पर्सन को है तो बता सकता है। अब सब लोग देखना, उसके बाद देखो के बाद क्या आएगा? एल आएगा ना। अब देखो एल को हम लेते हैं इधर और इधर लेते हैं भी को लेते हैं। अब सबसे पहले देखना सब लोग, बताओ तो ये देखो एल है ना, तो देखो एल को क्या करना, देखो तो सीधा तुमको लाइन दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले ये लाइन तो रहबे करेगा। अब बताओ इस लाइन के अलावा ये डंटी देखो तो कएगो? एगो और एगो, ये दो गो दिखाई दे रहा है। तो देखो ये दो गो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बताओ एल का नंबर पे आ गया? 12 नंबर पे आ गया, फिर 12 नंबर पे। बताओ यहाँ तक कि समझने में कोई दिक्कत है? हम क्या समझाए कि देखो सबसे पहले तो देखो इसको अगर सीधा कर देगा तो 1 बन जाएगा। अब बताओ इसमें कएगो, जैसे देखो ये कएगो लाइन बन के बना हुआ है एल? दूगो। देखो एगो यहाँ और एगो यहाँ। तो बताओ एल क्या नंबर पे आ गया? 12 नंबर पे आ गया। क्या नंबर पे आ गया? 12 नंबर पे आ गया। अब देखो भी की अगर हम बात करेंगे तो बताओ तो भी में कएगो डंटी है? दूगो है ना। तो देखो दूगो तो ये रहबे करेगा, लेकिन ये बताओ तो इससे ये बड़ा होगा कि नहीं होगा? भी से देखो एल से बड़ा होगा ना, तो 10 जुड़ता है इसमें तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो याद रखना भी देखो दूगो लाइन आ गया ना, तो इसमें क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा ना। इसको समझने में कोई दिक्कत है? चलो नोट करो सब लोग। अब बताना क्वेश्चन पूछे, बताओ के क्या नंबर? 11। क्या करेंगे? दोनों लाइन को सीधा कर देंगे। बताओ यू देखो यू के क्या करेंगे? सीधे एगो लाइन कर देंगे। आई क्या नंबर पे आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा है ना, तो क्या 10 जुट के आ जाएगा। एल क्या नंबर पे आएगा? तो देखो एल को पहले सीधा कर देंगे तो देखो सीधा लाइन आ गया। आई देखो इसमें क्या लाइन है? दूगो। बोर्ड पे देखो दूगो लाइन लिख दी, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब बताओ भी देखो तो एल से बड़ा ना है भी, तो इसमें 10 ज्यादा होगा, तो देखो यहाँ पे 22 हो गया ना। देखो इसमें भी दूगो लाइन है तो क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलो इसको अच्छा तरीका से जैसे जैसे हम बना रहे हैं ना, घरे जाकर तुमको ऐसे ही बनाना है। अगर एक बार बना लिया ना तो फिर सारा के सारा लेटर तुम लोगों को याद हो जाएगा।
ऐसे अगर पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, अब क्या आ जाएगा, एम, और एक वो आता है डब्लू। सब लोग समझना। अब देखो तो पहले एम आएगा कि पहले डब्लू? एम ना आएगा। अब देखो कुछ नहीं करना, ये तीन को तुमको देखो तो लाइन दिखाई दे रहा है। अच्छा देखो तो एम को अगर हम ऐसे घुमा देंगे तो बताओ तो ये ऐसे बनेगा कि ना बनेगा? ऐसे बनेगा। बोर्ड पे सब लोग देखो, ये एम को हम क्या कर दिए, 90 डिग्री घुमा दिए हैं राइट साइड में, तो देखो तो ये 3 बन गया ना। तो लेकिन बताओ पहले नंबर पे है तो क्या आ जाएगा, 13। क्या नंबर पे आ जाएगा, 13। अब देखो ये डब्लू है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। देखो तो डब्लू अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे बनेगा कि ना बनेगा? लेकिन बताओ इसमें 10 जुट के ना आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 23। तो बताओ इसको याद करने में कोई दिक्कत है? लेकिन यह बात को अगर हम अच्छा साफ से अगर लिख देंगे तो ऐसे लिख देंगे 13, और इसको कितना लिख देंगे, 23 आ जाएगा। तो बताओ इसको समझने में कोई दिक्कत? तो बताओ एम का नंबर पे, 13 नंबर पे। एम का नंबर पे, 13 नंबर पे। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे डब्ल्यू का नंबर पे, कितना नंबर पे? समझने में कोई दिक्कत है? चलो अब देखना, अब कौन आएगा, एन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। देखो अब इसको जो याद करने की बात अगर आएगा तो देखो एन का, इसका तो कुछ कोड नहीं बन रहा है। तो देखो एक काम करते हैं कि देखो ये 14 नंबर पे आता है, इसको तुम लोग प्लेस वैल्यू इसको याद कर लेना है वो, ठीक है। एन का नंबर पे 14 नंबर। देखो इजोटी से अगर हम याद करेंगे तो बताओ ओ का नंबर पे 15 नंबर पे आता है ना, तो 15 से एक कम होगा कि ना, एम एन ओ। तो देखो एन के बाद आता है ना वो, तो अगर ओ 15 नंबर पे तो एन कितना नंबर पे आएगा, 14। एन देखो एन कितना नंबर पे आएगा, ओ कितना नंबर पे आएगा, 15। तो देखो ओ कितना नंबर पे आएगा, 15। तो 15 से पहले एक है कि ना कम, तो कितना आ गया, 14 नंबर पे आ गया। इसको समझने में कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो था इसमें, देखो तो कै गो लाइन है, 4 गो लाइन दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है ना। तो 10 अगर इसमें अगर जुटेगा तो बताओ ये 24 आएगा कि ना आएगा? ये 24 नंबर पे आएगा कि ना आएगा? इसको समझने में कोई दिक्कत है? अब क्या करोगे, इसको बॉक्स बना के नोट कर लेना है। अब बताओ तुमको हम याद करवाए कै गो, एगो ना याद करवाए हैं कि बताओ एन का नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे। बताओ एक्स का नंबर पे आएगा, क्योंकि इसमें 4 गो लाइन है तो क्या हो जाएगा। अभी तक देखा तुम लोगों ने कि देखो यू में, देखो यू जो देखा कि देखो यू में सीधा लाइन है तो क्या 21 नंबर पे आ गया। बताओ भी में देखो 2 गो लाइन है तो क्या आ गया, 22 नंबर पे आ गया। देखो डब्लू में देखो तो 3 गो लाइन हुआ आया ना, देखो 1 2 3, तो बताओ ये क्या नंबर पे आ गया, 23 नंबर पे आ गया। अब बताओ तो अगर हम बोलेंगे एक्स, बताओ एक्स में क्या गो लाइन, 4 गो है तो क्या नंबर पे आ गया, 24 नंबर पे। तो क्वेश्चन अगर हम पूछे बताओ यू का नंबर 21, यू का नंबर 21, अरे फिर 24 को बोल रहा है। चलो अब देखना भी का नंबर पे आएगा, भी का नंबर बताओ, डब्लू डब्लू एक्स वाई जेड। अब बताओ तुम लोगों को 26 के 26 लेटर याद हुआ कि ना? चलो अब हम एक बार पूछ लेते तुम लोगों से, बताना सब लोग। बताओ जे का नंबर पे, रे 10, अब ये गड़बड़ कर दिया। बताओ ओ का नंबर पे, बताओ टी का नंबर पे, T20 मैच खेला है ना रे, मारता है छक्का, मारता है ना। चलो बताना फिर अगर हम बोलेंगे, बताओ वाई का नंबर पे, बताओ जेड का नंबर पे, डी का नंबर पे। चलो क्वेश्चन पूछेंगे सी का नंबर पे, बी का नंबर पे, ए का नंबर पे। समझने में कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछेंगे बताओ एफ का नंबर पे, एफ का नंबर पे, पी का नंबर पे। क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ जी का नंबर पे, जी का नंबर पे, क्यू का नंबर पे। अगर क्वेश्चन पूछें बताओ एच का नंबर पे, एच का नंबर पे। बताओ क्वेश्चन पूछेंगे आर का नंबर पे, बताओ आई का नंबर पे, 9। बताओ यहाँ तक याद हो गया? अच्छा एक और बच रहा है क्या, एस बच गया है, एगो एस बच गया है। तो देखो एस का प्लेस वैल्यू तुम लोग याद कर लेना कि एस का क्या होता है, 19 होता है। एगो इसको भी याद कर लेना कि देखो T20 लिखा है ना, T20, तो देखो 20 से पहले क्या आता है, देखो टी से पहले एस आता है ना, तो एस का नंबर पे आता है 19 नंबर पे। एस का नंबर पे आता है 19 नंबर, एस का नंबर पे आता है 19। तो याद रखना, देखो T20 यानी बताओ टी का नंबर पे 20 नंबर पे, एस कितने नंबर पे आ जाएंगे, 19 नंबर पे आ जाएंगे। इसको समझने में कोई दिक्कत है? चलो
अब चुप हो जाओ। बताओ क्वेश्चन पूछे हैं कि बताओ जे क्या नंबर पे? 10। अगर हम क्वेश्चन पूछे के क्या नंबर? के 11। देखो सोचने समझने की क्षमता बढ़ाओ, बिना जाने समझे पट से नहीं बोलना है, पहले समझ लेना है किस तरीका समझाएं। बताओ हम क्या समझाए थे कि के जो है इसको दोनों लाइन को सीधा कर देना, फर्स्ट वाला लाइन सीधा और इसको भी सीधा करके 11 नंबर पे आएगा कि ना आएगा? बताओ एल क्या नंबर पे? 12 नंबर पे। बताओ तो फिर बोलेंगे एल के बाद हम बताए थे कि बताओ भी क्या नंबर पे? भी 22। अगर हम बोलेंगे एम क्या नंबर पे? 13। अब बताओ फिर बोलेंगे डब्ल्यू 23। बताओ एन का कोड हम तुम लोगों को याद करवाए थे ना, एन देखो क्या नंबर पे? 14। अब बताओ एक्स क्या नंबर पे? बताओ ओ क्या नंबर पे? 15। पी तो बता ही दिए। बताओ एस क्या नंबर पे? 19। एस क्या नंबर पे? और एन क्या नंबर पे? यानी देखो दो को जो है ट्रिक से याद नहीं हो पाया, बाद बाकी जितना भी लेटर है 26 को, 26 में बताओ सब के लेटर में उसका अक्षर छुपा हुआ है कि नहीं? तो बताओ अब तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? तो देखो अब तुम लोग इतना सुनो, क्या करना है, घर पे पहले जाना है और जिस तरीका से हम बॉक्स बना के समझाए हैं एक बार तुमको रफ में उस तरीका से बना लेना है और रीजनिंग का खात्मा हो जाएगा। रीजनिंग का जो प्लेस वैल्यू पोजीशन है तुमको नींद में ही पूछेगा तो तू नींद में बता पाएगा, इस बात की गारंटी है। जितना हम बता दिए उसी तरीका से घर एक बार जाकर कर लेना, ठीक है? तो बताओ अब तुम लोगों को बताओ आज की क्लास तुम लोगों को कैसा लगा? अच्छा बताओ रीजनिंग आज से पहले इसे कभी पढ़ा था? तो बताओ पोजीशन याद करने में कोई दिक्कत है? देखो अपोजिट वैल्यू हम याद करने का वो ट्रिक बताएंगे, जीवन में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले इतना करके आना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में